करके देवता भी रूप बदल बदल करके बधाई लेकर के और गोकुल में पधारे। सबने बधाई दी, बधाइयां नाचते गाते महाराज 6 महीना हो गए। कितने हो गए? 6 महीना। किसी को ना तो भूख है, ना किसी को प्यास है, ना किसी को नींद है, ना किसी को थकान है, कुछ भी नहीं है उस समय। 6 महीने तक कोई ब्रजवासी सोया नहीं है, ना कुछ खाया ना पिया, केवल नाच रहा और गा रहा। क्यों? बोले जाता है लादो महामन, साक्षात आनंद प्रगटे हैं। और जब आनंद होता है महाराज, उस समय भूख प्यास नींद थकान सब दूर हो जाते हैं। होते कि नहीं? तो 6 महीने जब हुए, एक दिन सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुम कुरुद्वः। राजन, एक दिन नंद बाबा को ध्यान आई कि हम तो कंस का कर देना भूल गए। नंद बाबा के 9 लाख गैया हैं और इनकम टैक्स भरना पड़ता है कंस के यहाँ पे, आयकर। नंद बाबा ने तुरंत ब्रजवासियों को बुलाया, कहा भैया ब्रजवासियों सुनो, हम जा रहे मथुरा कुताई, कंस को कर देवे। भैया तुम सब जब तक मैं ना लौट आऊं तब तक तुम सब या गोकुल की और अपने लाला की रक्षा करियो। ब्रजवासी बोले बाबा काहे को डरवाए रहो, अरे हम सब हैं, सब संभाल लेंगे, तुम बिल्कुल आराम से जाओ, निश्चिंतता से वापिस आओ, बिल्कुल चिंता ना करो। नंद बाबा निश्चिंत हुए और नंद बाबा चले मथुरा ताई। नंद बाबा कंस के दरबार में गए। कंस ने जैसी नंद बाबा को देखा, अरे आइए नंद बाबा, आइए आइए, स्वागत है भाई, बहुत समय लगा दिया इस बार कर देने में। नंद बाबा ने हाथ जोड़े और कहा महाराज क्षमा करें, या 80 वर्ष के बुढ़ापे में एक लाला भयो, और वो लाला की खुशी में हम सब इतने बाबरे है गए कि समय को महाराज भाना ही ना रहो। कंस बोला बाबा तेरे यहाँ लाला भयो बुढ़ापे में, क्या बात है, मेरा भी आशीर्वाद है, तेरा लाला जुग जुग जीवे। कंस भी आशीर्वाद दे रहा है, भगवान की यही तो लीला है, दुश्मन से भी आशीर्वाद बधाई ले रहे हैं भगवान। नंद बाबा ने कर दिया। अच्छा, जब कन्या आकाश में उड़कर गई थी, जब कंस ने पत्थर पर मारा उसको, तो आकाश में उड़ी और ये कहकर गई कि तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया, मुझे क्या मार रहा है, ये कह के गई। इसके बाद में वसुदेव और देवकी को कारागृह से कंस ने मुक्त कर दिया था, क्योंकि 8 संतानें पूर्ण हो चुकी थी। और कंस ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपातकालीन एक सभा, और उस सभा में कंस ने कहा कि मुझे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हुआ है, तो 6 महीने के भीतर जितने भी शिशु हुए हैं उन सबको मारना है, उन सबकी हत्या करना है। कौन करेगा? तब कई राक्षस सामने आए, बकासुर आया, अघासुर आया, धेनुकासुर आया, अनेक राक्षस आए। बोले हम मारेंगे महाराज, बोले हम मारेंगे, लेकिन अब ये कोई ना बताए कि मारेंगे कैसे। तब एक राक्षसी उसी भीड़ में थी राक्षसों की, और वो उस भीड़ को चीरते हुए सामने कंस के आ गई, हाथ जोड़े महाराज की जय। कंस बोला तुम कौन हो देवी? तब राक्षसी बोली कि महाराज मैं बकासुर की बहन हूं, पूतना। अच्छा तू है पूतना, तेरा तो बड़ा नाम सुना है मैंने,
तेरा बड़ा नाम सुना है। पूतना बोली वो तो महाराज बिल्कुल नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि नाम ही हमारा पूतना है। जिसके रहते किसी का पूत जीवित रह जाए तो मेरा नाम पूतना होना बेकार है। कंस बोला वाह, तू मारेगी? कैसे मारेगी चल बता। बोले महाराज बहुत साधारण सा उपाय है, हम अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके जाएंगे, कालकूट नाम का जहर, और जो 6 महीने के अंदर जितने बालक शिशु हुए हैं उन सबको दूध पिलाती, जहर पिलाती, मारती चली जाऊंगी। कंस बोला रे बाबरी, बुद्धि है भी कि कहीं बेच खाई? पूतना बोली काहे महाराज, ऐसो का कह दियो मैंने? कछु गलत कह रही, गलत कर रही? कंस बोला नहीं नहीं, बात ये है पूतना कि जब तू जाएगी स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाकर, तो कोई मैया अपना लाला तुझे कैसे दे देगी? कह ले पूतना दूध पिला दे मुझे लाला को, कौन देगा? अरे तू इतनी काली कलूटी है, बड़े बड़े तेरे दांत खीसे निकली, बड़े बड़े कान हैं, जटाजूट से तेरे बाल हैं। अरे तू राक्षसी है, राक्षसी, कोई राजकुमारी थोड़ी है जो देखेगा डर के भाग जाएगा। पूतना बोली महाराज वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये मथुरा है और मथुरा में सब व्यवस्थाएं हैं। बोले क्या व्यवस्था है? बोले महाराज आप कह रहे हैं बदसूरत हूं, मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी। ब्यूटी पार्लर समझ, अर्थात स्त्री कायाकल्प केंद्र, स्त्री कायाकल्प केंद्र है ब्यूटी पार्लर। तो बोले वहां चली जाऊंगी महाराज, बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है, मेकअप वेकअप होगा पार्लर में, बढ़िया हो जाऊंगी। बोले काहे रही, चल मेकअप करा लिया ते काली से गोरी हो जाए, लेकिन एक बात बता, जे इतने इतने खपरा से तेरे दांत निकले आगे, जाको का करेगी? जाको का करेगी? बोले उसकी चिंता नहीं करो महाराज, ललितपुर में श्री राम साहू जी हैं दंत चिकित्सक, घिसो आऊंगी दांत अंदर हो जाए। बोले कायरी जे कान भी कटवाएगी? क्या बड़े बड़े कान है? बोले अब महाराज ज्यादा नहीं, यदि नहीं चलेगा तो मैं एक हाथ का घूंघट डाल लूंगी, आप बस आज्ञा दो। तब कंस ने कहा कि ठीक है आज्ञा है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन कि कंसेना प्रहिता घोरा, कंसेना प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातनी, उस शिशुंश्चकार चा निघ्नन्ति, पुरग्राम प्रजा। कंस की आज्ञा पाकर के पापनी पूतना तैयार होकर सज धज करके अनेक शिशुओं को मारती हुई वह पापनी पूतना बाल हत्यारिणी पहुंच गई ब्रज में। और ब्रज में जैसे ही पहुंची और कान में आवाज पड़ी, कान में आवाज आ गई, भजन चल रहे थे, बधाई। अच्छा इधर नंद बाबा ने टैक्स दिया, कर देने के बाद महल से बाहर निकले तो बाहर वसुदेव जी दिख गए। वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा, नंद बाबा को जैसे ही देखा तो वसुदेव जी तुरंत चिंता में आ गए कि देखो हम इनके यहाँ अपना लाला सुला के आए हैं और ये यहाँ मथुरा में घूम रहे हैं। उधर कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को तैनात कर दिया है बच्चों को मारने के लिए। ऐसा ना हो कि मेरे लाला पे संकट आए। तो तुरंत दौड़ के नंद बाबा के पास गए और कहा बाबा तुम यहाँ मथुरा में? जैसे ये कहा नंद ने वसुदेव जी को देखा, गले लगे, दोनों मिले। नंद बाबा बोले भैया कर देने आया था, बहुत देरी हो गई कर देने में। वसुदेव बोले हाँ हाँ मुझे सब पता है नंद बाबा, तुम्हारे बुढ़ापे में लाला भयो, लेकिन काय नंद बाबा तुमने सबको बुलायो, सबको बतायो, हमें क्यों नहीं बताया भाई? हम तो बुराई है क्या? नंद बाबा बोले भैया वसुदेव कोई बुराई बुराई नहीं है, हमें मालूम चल गया था कि तुम्हारे 8 संतान है भाई। कितनी भाई? 8, और 8 में से एक भी जीवित नहीं है। 8 संतान है।
भैया वसुदेव, तुम्हारी 8 संतानों का दुख और मेरी एक संतान का सुख मैं तुमसे कैसे कह पाता, इसलिए हमने बुलाया नहीं। वसुदेव बोले कोई बात नहीं बाबा, लेकिन अब तुम जल्दी से घर जाओ। सुना है एक पूतना नाम की राक्षसी बच्चों को मारने निकली है। सो नंद बाबा ने सरपट दौड़ लगाई गोकुल की ओर, और गोकुल में तो पहले से ही पूतना मौसी डेरा जमा चुकी थी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कान में पूतना की आवाज पड़ रही है क्या? बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। पूतना समझ गई अवश्य ही किसी के यहाँ लाला हुआ है, इसलिए ये गाने बजाने हो रहे, चलो देखें। लेकिन सोचने लगी कि देखें कैसे, देखें कैसे, कैसे जाएं। और पूतना, पूतना की तो महाराज बात ही निराली है। पूतना इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर कि महाराज गोकुल में उस समय उससे ज्यादा सुंदर कोई था ही नहीं। इतनी सुंदर बनी है पूतना, लेकिन भेष बनाया है माया का, कपट का भेष है। भगवान को कपट का भेष पसंद नहीं है, भगवान को कपट वाला भेष पसंद नहीं है। जैसे हो वैसे भगवान के सामने जाओ। भगवान कहते हैं नाटक नहीं, ढोंग पाखंड ये सब नहीं है? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मना। भगवान को निर्मल मन चाहिए। शरीर भगवान नहीं देखते कि आप कैसे हो, काले हो, गोरे हो, नीले हो, पीले हो, तो रंग नहीं देखते, जाति नहीं देख रहे, क्या पहन के आए हो वो भी नहीं देख रहे। क्या देख रहे? बोले निर्मल मन। और इधर पूतना, सो पूतना महाराज तो पूतना है कि पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में आके पूतना बनी है 16 साल की। पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में आके पूतना बनी है 16 साल। बिल्कुल 16 साल की बनी हुई है और देख रही है कि कैसे जाएं। और इतने में बरसाने की नारियां बधाइयां ले ले करके जा रही थी, तो उन्हीं बरसाने की नारियों में एक हाथ का घूंघट निकाल करके घुस गई। अब आगे वाली सोचने लगी कि शायद किसी की रिश्तेदार होगी पीछे वाले की, और पीछे वाली सोच रही है नारी कि आगे वाली की रिश्तेदार होगी। किसी ने नहीं पूछा और सीधे नंद के आंगन, यशोदा के आंगन पहुंची। बरसाने की नारियों ने बधाई दी। अरे यशोदा बहन बधाई हो, तेरे लाला भयो है। यशोदा बोली बहनों तुम्हें भी बधाई हो, या बुढ़ापे में तुम्हारे ही आशीर्वाद से लाला भयो। बधाइयां लेती गई। अब आखिरी में बची पूतना। पूतना ने देखा दाएं बाएं कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो तुरंत दौड़ के गई है, ऐसे हाथ पकड़े। अरे बहन, अरे सखी, बधाई हो, बधाई हो। देख तो मैं तुझे बधाई देवे के ताई अपने पूरे घर परिवार पति सबसे लड़ झगड़ के आई हूँ।
पहचाना मुझे कि नहीं पहचाना। अब यशोदा चक्कर में आएगी। यशोदा सोचने